अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। ख्याल करना, एक हिस्सा अपना कर्ज उतारने में लगा दो, मतलब अपने माँ बाप की सेवा में लगाओ। एक हिस्सा कर्तव्य के पालन में लगाओ। कर्तव्य का पालन, जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है वो तुम्हारे आश्रित है। जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है वो तुम्हारे आश्रित हैं, एक हिस्सा उनके लिए खर्च करो। तीसरा हिस्सा अपने कल्याण के लिए खर्च करो, मतलब अपना जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो तुम्हारा जीवन में अपने और कुछ करना है, एक हिस्सा उसमें भी लगाओ, मना नहीं किया। आखिरी का एक हिस्सा कुआं में डालो। कुएं में डालने का मतलब है अच्छे कामों में लगाओ, जिससे तुम्हारा पर्व, ये 3 हिस्से तो तुम्हारे इस कल्याण में, इस जन्म में, इस भव के कल्याण के, कर्तव्य के और कर्ज के लिए हो गए। बाकी का एक हिस्सा आप अपने जीवन में पर भव के लिए भी जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जो तुम पहले करके आए हो वो आज मिल रहा है, और जो आज करोगे वो आगे मिलने वाला है। ये बात का भी पक्का ख्याल रखना है ना। अब इसमें उल्टा नहीं सोच लेना। एक व्यक्ति ने बोला, कोई व्यक्ति समाज का गया कि भाई महाराज जी का चातुर्मास कर रहा है, कुछ दान वगैरह लिखा दो, अगले भव में तुम्हें बढ़कर मिलेगा। उसने कहा मैंने पहले इतना दिया है कि अभी भी नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए अब हमने देना बंद कर दिया है। आप विचार करके रखना, पहले इतना दिया कि अभी नहीं संभल रहा है, अब आगे हमने देना बंद कर दिया है। ख्याल करना, इतना विचार आते ही आपकी जो पुण्य रूपी लक्ष्मी है वो कम होना शुरू हो जाती है। जो दिया है ना, जो संभाल रहे हो ना, वो क्षणभंगुर है। जो तुम संभाल कर इकट्ठे कर अपने बैंक में, तिजोरी में रख रहे हो, ये क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर चंचला का सदुपयोग कर लिया ना, तो उसके पुण्य से ही तुम्हें अरिहंत की पद की प्राप्ति, क्योंकि आचार्यों ने कहा है पुण्य फला अरिहंता, वो पद प्राप्त होने वाला है और तुम उसी में लगे रहोगे। हाँ, देखना, कई बार आप अपने बैंक की तिजोरी को खोलने जाकर देखने जाते हो कि उसमें से कहीं निकल तो नहीं गया। कई बार आप अपने घर की रखी अपनी पेटी या अलमारी में खोल कर देखते रहते हो कि रखा है कि नहीं रखा है, और वो किसी काम का नहीं है। जैसी आंख मुदेगी ना, वो वहीं रखा रह जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा है कि जो तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। अच्छा काम करने का मौका मिले तो उसे कभी कल पर नहीं टालना। जो कमाया है उसे अच्छे काम में लगाने का प्रयास करोगे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल होगा। ख्याल करना, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा त्याग चाहिए। जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और बड़ा त्याग नहीं करेगा तो कभी उसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। छोटे मोटे इच्छाओं को पूर्ति के लिए छोटे मोटे त्याग जरूरी हैं, और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़ा त्याग चाहिए पड़ता है। ख्याल करना, घर में, परिवार में
आप रहते हो, समाज में रहते हो, छोटी मोटी कोई चीज़ चाहिए हो तो छोटी मोटी त्याग बलिदान करते हो तो मिल जाती है। लेकिन हमें उस परम तत्व को पाना है तो इस घर का, परिवार का, संसार का, सबका त्याग करना पड़ता है। अगर घर में, परिवार में रहकर वो सब मिल जाता तो हमारे ख्याल से हमारे संतों को, भगवंतों को, तीर्थंकरों को छोड़ना नहीं पड़ता। मूल में आचार्य यहाँ पर जो कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करो। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को पढ़ते हैं। तो यहाँ जो त्याग की बात कही जा रही है, यहाँ जो दान की बात कही जा रही है, उत्तम त्याग वाले दिन विस्तार से करूँगा। लेकिन आज यहाँ जो त्याग की बात कही जा रही है वो इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है उससे अच्छे से त्याग करो। उसमें स्वार्थ नहीं रखना, उसमें नाम की चाह नहीं रखना, उसमें तुम अपने जीवन को सार्थक समझना। अनुग्रहार्थ तथा सुत में कह दिया, अनुग्रहार्थम स्वयं सर्गो दानम। जो दान तुम देते हो वो उपकार की भावना से देना। ख्याल करना, परस्परग्रहो जीवा नाम का सूत्र कहता है कि जो उपकार, जो दान दिया जाता है स्वयं और पर दोनों के कल्याण के लिए। जिसको आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना ही तुम्हारा दान है। और तुमने जो उसे दिया है अच्छे काम के लिए, बस तुम्हारा कल्याण अपने आप स्वतः होना प्रारंभ हो जाया करता है। इतना ही विचार करो। हमें पुण्य की आकांक्षाओं से पुण्य नहीं करना है, हमें कर्म निर्जरा की आकांक्षा से पुण्य करना है। पुण्य की आकांक्षा से हम पुण्य कार्य करते रहेंगे, हम अच्छे काम करते रहेंगे कि हमें पुण्य मिलेगा, हमें से मिलेगा। हाँ, मैं तो अभी बैठे बैठे ये चिंतन कर रहा था, हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जगत में पूजा होगी। अब विचार करना, हम त्याग क्यों करते हैं? हम संसार का त्याग करेंगे तो स्वर्ग का विभूति मिलेगी। हम दान क्यों करते हैं? हम दान करेंगे तो हमें भोगभूमि मिलेगी। ये जो विचार तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, ये विचार खत्म करना है। वो तो मिलना ही मिलना है। यहाँ तुमने दान दिया है तो उसके भोग भूमि मिलना ही मिलना, उसके बारे में उसके लिए ध्यान नहीं करना। तुमने यहाँ त्याग किया है तो स्वर्ग की विभूति मिलने ही वाली है, उसके लिए नहीं करना। तुमने यहाँ जो कुछ छोड़ा है उसको तुम्हें भर भर कर मिलेगा, ये पक्का है, फाइनल है, परफेक्ट है, इसके लिए नहीं करना। बस हम जो कर रहे हैं कर्म निष्ठा के लिए कर रहे हैं। आप ख्याल करके रखना, अगर हम ये सब भावनाओं से पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, साधु की सेवा करते हैं कि इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे वो मिलेगा, इससे मुझे ऐसा होगा, तो हमारी दशा और उस व्यक्ति की दशा में कोई अंतर नहीं है। हमें अभी अच्छा नहीं लग रहा था ना, नाली में से कचरा निकाल के डाला, और क्यों डाल रहा है कि नल के नीचे बैठ के नहा लेंगे, वो अच्छा नहीं है। और जो ये सोच रहा है कि पूजा पाठ से हमें स्वर्ग की विभूति मिल जाएगी, हाँ, उसमें और उसमें क्या अंतर है? वो कचड़े को डाल रहा है और आप संसार की विभूति के लिए कार्य कर रहे हो, तो आप भी कचड़ा ही डाल रहे हो, कोई अच्छी चीजें नहीं डाल रहे हो। कितना विशाल और कितना हृदय आचार्यों ने रखा है। आपको आपकी क्रिया का प्योर फल मिले, मिलावट वाला नहीं मिलना चाहिए। और जैसे तुम्हारे मन में कोई बाहर की संसार की इच्छा आ गई ना, प्रभाव का छोड़ो, इसी भाव में भगवान मेरी दुकान चल जाए, मैं एक श्रीफल चढ़ा के जा रहा हूँ, भगवान मेरा एक काम हो जाए, मैं एक विधान करा दूंगा, भगवान मेरा ऐसा हो जाए तो मैं ये करूँगा। ये जो चाह है ना, ये चाह ही संसार की राह दिखा देगी। आचार्य यहाँ पर जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कोई अपेक्षा मत करो, कोई निदान बंद करने का प्रयास मत करो। ख्याल करके रखना, हाँ, हम अपनी दशा बता रहे हैं, अज्ञानता की जो थी ना, वो पर्युषण पर्व में चतुर्दशी आती थी, साल में एक उपवास करना चतुर्दशी को,
और चतुर्दशी कल है, तो उसके एक दिन पहले रात को 11:55 का खा के मोटे होना, दूध मलाई रबड़ी ये काजू बादाम, क्यों? कल उपास। वारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, 11:55 क्यों? 12 बजे के बाद दिन बदलेगा ना, उसके पहले तो खूब खाओ, होटलों पे खाओ जाकर। और इसलिए खा रहे हैं कि कल मोटे, कल हमें उपास करना है। तो ऐसा उपास मत करो बाबा खा के। और उसके बाद भी पारना की प्लानिंग पहले से ही कि मेरा पारने में ये चीज होना चाहिए, तो ये भी तुम्हारा उपास नहीं, उल्लंघन है। आचार्य ये सब चीजें समझा रहे। उदाहरण तो उन्होंने कीचड़ का दिया है, लेकिन समझा ये रहे हैं कि आप कभी भी स्वार्थ पूर्वक संतों की भक्ति मत करिएगा। एक चीज का बड़ा ख्याल रखना, हम अगर तुमसे स्वार्थ के साथ बात करेंगे ना, तो मेरी बात टाइम फिस। जब तक मेरी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है, तब तक ही हमारी तुम्हारी से बात है। और जैसे ही मेरा काम बनता, बाहर में जाए चलता। स्वार्थ के साथ अगर हम आपसे बात करेंगे, कोई भी स्वार्थ हो, तो हमारा और आपका संबंध ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। और जो तुम स्वार्थ के साथ हमसे वाकई बात करोगे, चलो महाराज के आशीर्वाद से दुकान चल जाए, महाराज के आशीर्वाद से घर पल जाए, महाराज के आशीर्वाद से ये हो जाए, तो जब तक वो तुम्हारा काम नहीं हुआ तभी तक महाराज। और जैसे ही काम हुआ, चलो हो गया काम, अब क्या के लिए महाराज। तो हमें इतना ही विचार करना है, इतना ही सोचना है, ये स्वार्थ छोड़ देना है। आचार्य इस श्लोक में यही कह रहे हैं, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई काम नहीं करें। ख्याल करना, हमें त्याग करना है, आत्म कल्याण की भावना से करें। आत्म कल्याण की भावना से किया गया त्याग, आत्म कल्याण की भावना से दिया गया दान तुम्हारे कल्याण में कारण बनेगा। और ज़्यादा नहीं करो, तुम्हारे पास जो है उसमें से जरूर दो। मंदिर में चावल क्यों चढ़ाना? क्योंकि दान की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहे, इसलिए हमें चावल चढ़ाना चाहिए। तो हम अपने दान की परंपरा को समझें। हम दान के लिए नहीं कमाएं, जो कमाया है उसमें से दान करें तो तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। और कोई इच्छा अपेक्षा नहीं रखें, कोई भावनाएं नहीं रखें जिससे तुम्हारा जीवन समाप्त हो सके, पुण्य खत्म हो सके। पुण्य बढ़ाने का साधन सिर्फ केवल इतना ही है कि हम निस्वार्थ भक्ति करें। अब निस्वार्थ भक्ति तो करो, लेकिन पैसा तो कमाना पड़ेगा। आचार्य कह रहे हैं पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन उस पैसा कमाने में क्या क्या भाव रखना है वो सब चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही कि जो कुछ है उसे सदुपयोग में लगाएं। ओम नमः जय गुरुदेव। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी मंगलाचरण के उपरांत श्लोक नंबर 17 बहुत प्यारी कारका है, बहुत प्यारा सा यहाँ पर व्याख्यान आचार्य कर रहे हैं। सभी लोग मेरे बोलने के उपरांत जरूर बोलें। आरंभे ताप कांता आरंभे ताप कान प्राप्ता आरंभे ताप कान प्राप्ता वृत्ति तप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदस्य त्याजान कामाने काम कहा सेवते सुधी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे आरंभे तापकान प्राप्तः व्रतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदस्य त्यज्यान कामान काम का सेवते सुधी। जो दुनिया तुम जी रहे हो ना, उस दुनिया की बात आचार्य यहाँ कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है, उस आनंद की बात यहाँ कर रहे हैं।
जो संसार तुम जीने का प्रयास कर रहे हो, उस चर्चा को यहाँ पर आचार्यों ने कह दिया। जिन भोगों के बीच में रहकर तुम सोचते हो कि मुझे सुख मिल रहा है, तो आचार्य कह रहे हैं उनमें कैसा सुख है? आरंभे तापकान प्राप्त। आरंभ में जब वो सुख को प्राप्त करने के लिए भी कितनी कठिनाइयाँ उठाना पड़ती हैं, जिनको तुमने सुख समझ रखा है। विचार करके रखना, जो तुम सोचते हो कि ये चीज़ आने से मुझे सुख मिल जाएगा, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयाँ, कितना परिश्रम करना पड़ता है, और फिर भी उन वस्तुओं के प्राप्त होने से मन तृप्त नहीं होता है। और फिर तीसरे नंबर पे कह दिया कि वो अगर मन तृप्त नहीं हो रहा है, फिर भी कहा अब वो छोड़ दो, तो कठिनाई से छूटता है, छोड़ने के भाव में नहीं होते। जिन भोगों में हम जी रहे हैं, जिन भोगों के माध्यम से हम अपने जीवन की सफलता समझ रहे हैं, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। कठिनाई प्राप्त होने के बाद फिर भी हम उनसे तृप्त नहीं होते हैं, और शरीर जवाब दे जाए फिर भी वो भोग हमसे छूटते नहीं हैं। आचार्य पूज्य स्वामी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये दशा हमारी सबकी है, ख्याल करना। हमें अपने जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी हमने प्राप्त कर रखा है, इसमें हम पर्याप्तता को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में ना शरीर में सुख नहीं है, इस बात का आचार्य यहाँ उद्धरण कर रहे हैं। संसार में और शरीर में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम संसार में और शरीर में सुख खोजने का प्रयास करते हैं। और संसार में, शरीर में जितने साधन हमने सुख के खोजे हैं, वो साधन तात्कालिक तो सुख देते हैं, लेकिन उसके बाद दुख प्रारंभ हो जाते हैं। सारी चीजें आपको मालूम है। अगर आप कहीं गाड़ी खरीदते हो सुख के लिए, तात्कालिक तो अच्छा लगता है कि गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो लोग कहते हैं अरे वाह गाड़ी से आए हैं, और गाड़ी से आने के बाद ही तुम्हारे बगल में किसी की लग्जरी गाड़ी खड़ी हो जाए तो अपनी गाड़ी खराब करने लगने लगती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंद्रालॉजिस्ट, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण